प्रिय छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो लिख लें। यदि आप लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले सूचना आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अपने सहपाठी के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट्स में लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। जो इंजन चलती भागों में स्नेहन तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थात हम जानते हैं कोई मशीनी पार्ट्स, जब दो पार्ट्स आपस में जिस पर मिलकर चलते हैं उसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि वहाँ पर जो घर्षण बल है वो कम काम करे। तो हमारा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, अर्थात फ्रिक्शन को कम करने के लिए मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? इसके चार ऑप्शन है। ए, टाइप्स ऑफ मेटल्स, ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑप्शन सी, क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल्स, ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टैक्ट सरफेस पर निर्भर करता है घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी मशीनरी भाग में हम समय समय पर लुब्रिकेंट का यूज करते हैं तो उसकी जो दक्षता होती है वो इंक्रीज होती है, अर्थात बढ़ती है। तो हमारे जो चार ऑप्शन हैं उसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, इंक्रीज होती है हमारी एफिशिएंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला होता है F इज इक्वल म्यू इंटू एन। तो इसी के अनुसार इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जो F इज इक्वल है 30 kg और म्यू का मान दिया हुआ है 0.0125 और एन का मान निकालना होता है। तो हम 30 में हम जब 0.0125 का जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2400 kg। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है? स्टूडेंट्स, जो आयताकार पिंड होता है उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, जब जो विकर्ण होते हैं जब दोनों विकर्ण को आपस में खींचेंगे तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन होता है उसी पर होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसके विकर्णों के चौराहों के बिंदु पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, जब कोई भी सर्कल हम खींचते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा व्यास होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? इस स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर, एक होता है पाई/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो दो फार्मूला से हम जो है इसका व्यास निकाल सकते हैं। तो हमारा इज इक्वल हमारा 78.5 सेंटीमीटर है, तो इसी पर हम निकाल सकते हैं। और डी का मान, तो हम इसको पक्षांतर करके जब हल करते हैं तो इसका जो मान आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका मान जो है 10 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 5a² b इंटू 8a पावर 5 इंटू b पावर 3
का गुणनमान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए 40 ए के पावर 7 और बी के पावर 4। ऑप्शन नंबर बी 40 ए के पावर 3 इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन सी 40 ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 7। ऑप्शन डी 40 ए स्क्वायर इंटू बी के पावर 3। तो जो इस क्वेश्चन से जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 40 ए के पावर 7 और बी के पावर 4। बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ गुणा करना है। इसका और इसका गुणा कर करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या होता है? स्टूडेंट्स कोई भी संख्या आप लिख देते हैं, उसके पावर पे अगर जीरो है तो उस संख्या का जो सॉल्यूशन होता है हमारा एक आता है। किसी भी संख्या का जो अगर जीरो घात है तो उसका आंसर हमारा एक आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए क्यू और बी क्यू का जो हमारा है उसका फार्मूला पूछा जा रहा है। इसके 4 ऑप्शन हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हमारा ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम में ऐसे बीजगणितीय जो फार्मूले होते हैं बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ब्यूटाइल रबड़, ऑप्शन बी नॉयलान, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी विनाइल पॉलीमर। तो स्टूडेंट्स जिसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विनाइल पॉलीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए शियर स्ट्रेस, ऑप्शन बी टॉर्जनल स्ट्रेस, ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन डी कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टॉर्सनल स्ट्रेस जो है काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़ों को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी भी जॉब को या किसी भी मेटल्स को गर्म करते हैं तो कुछ टेम्परेचर पर उसका कलर जो है चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शंस है 4 हैं। ए ब्लू, बी ब्राउन, सी पर्पल, डी येलो अर्थात पीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्राउन होता है। 250 डिग्री पर जो टेम्परिंग प्रक्रिया के समय जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शन हैं। तो जो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया ही हमारा हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। हीट ट्रीटमेंट से भी लगभग हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एएसपी का विस्तृत रूप क्या है? स्टूडेंट पूछा जा रहा है एसपी ये जो है सेलेक्टेड प्राइस ऑप्शन नंबर ए, बी स्पेशल प्राइस, ऑप्शन सी सेलिंग प्राइस, ऑप्शन डी सुपर प्राइस। तो जो हमारा एसपी का विस्तृत रूप होता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। आई किसको निरूपित करता है? तो स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शन है। ए प्रिंसिपल, बी इंटरेस्ट, सी रेट, डी ईयर। तो हमारा आई जो डिनोट करता है वो इंटरेस्ट को करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। साधारण ब्याज क्या होगा यदि RS 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है? तो स्टूडेंट्स इसको कुछ करना नहीं है। जो हमारा 15,600 धनराशि बन जाती है उसमें से हम 12,000 माइनस कर देंगे। माइनस करने के पश्चात जो आंसर आता है निकल करके वो 3600 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए व्यक्तिगत, बी निगम से संबंधित कॉर्पोरेट, सी पार्टनरशिप फॉर्म, ऑप्शन डी सरकारी विभाग। तो स्टूडेंट्स जो प्राधिकरण की दरें की अनुसूची जो प्रकाशित करता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है?
तो स्टूडेंट्स के 4 ऑप्शंस हैं, ए सिलिकॉन, बी सल्फर, सी मैंगनीज, डी फास्फोरस। तो हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर जो है जब मेटल मिलता है तो वो मेटल को भंगुर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? स्टूडेंट्स इसके 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्राइस बैंक, ऑप्शन डी प्राइस बंच, ऑप्शन सी प्राइस टैग, ऑप्शन डी प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। तो स्टूडेंट्स जिसमें वस्तु की जो दरें फिक्स होती है या मूल्य फिक्स होता है उसको हम प्राइस कैटलॉग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि कोई भी सीबीटी एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होती है सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।